दोस्तों, गंगा नदी को हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है। लोगों की आस्था है कि गंगा में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं। गंगा जल पीने या उसके स्पर्श मात्र से आत्मा को शांति मिलती है। यहाँ तक कि मृत्यु के बाद मोक्ष तक मिलने का विश्वास है। इसी आस्था के चलते लोग अपने मृत परिजनों की अस्थियां गंगा में विसर्जित कर देते हैं और लाखों लोग गंगा स्नान के लिए हर वर्ष पर्वों पर उमड़ पड़ते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या ये मान्यताएं वास्तव में हमारे पवित्र ग्रंथों पर आधारित है? क्या सच में गंगा स्नान करने से पाप कट जाते हैं? इन्हीं सवालों के जवाब में संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने रखे हैं, जिनमें श्रीमद् भगवत गीता और अन्य ग्रंथ से प्रमाण देकर बताया गया कि गंगा स्नान करने से पाप नहीं कटते। तो दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि क्या गंगा स्नान वास्तव में पापों से मुक्ति दिलाता है या यह सिर्फ एक परंपरा बनकर रह गया है, तो देखिए इस वीडियो को अंत तक। तो हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हैं। एक विशेष खास मुद्दे पर हम बात करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही लोकप्रिय है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं वो किसी भी गंगा तीर्थ पर नहीं जाते। तो सर नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर हमें ये बताइए, परम संत रामपाल जी महाराज क्यों मना करते हैं गंगा पर या तीर्थ नहाने के लिए? देखो, गंगा तीर्थ में नहाने से हमारे पाप कर्म नहीं कट सकते। जैसे गंगा का पुत्र भीष्म पितामह जी थे और उनके भी पाप कर्म नहीं कट सके, तो गंगा नहाने से पाप कर्म नहीं कटते। हमारे सदग्रंथों में भी प्रमाणित है। इसके लिए गंगा नहाना जरूरी नहीं है। हाँ, गंगा ऐसे ही जा सकते हैं, बशर्ते उसमें हमारे पाप कर्म नहीं कट सकते। सर हम हजारों वर्षों से जो लोग गंगा नहाते आ रहे हैं या फिर तीर्थों पर जा रहे हैं, वो गलत है फिर? देखो, इसका हमारे अपने शास्त्रों में भी प्रमाण है। अगर जो आप देखना चाहो तो हम आपको अपने शास्त्रों में बता देंगे। और दूसरी बात, गीता अध्याय 16 श्लोक 23 में लिखा हुआ है, जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, न तो उनको सिद्धि न उनको कोई परम शांति प्राप्त होती है। सर अभी आपने बात करी है कि शास्त्रों में प्रमाण है, किस शास्त्र में कहाँ प्रमाण है हम देखना चाहेंगे, क्या आप दिखा सकते हैं? हाँ जी, श्रीमद् भागवत देवी महापुराण है हमारे पास में, हम उसमें कुछ दिखाना चाहेंगे। जी सर दिखाएं। देखो, ये हमारे पास में श्रीमद् देवी भागवत पुराण है, जो गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। और इसमें देख लो, ये पृष्ठ पे भी देख सकते हो, प्रकाशक व मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का सांसद। इसके 428 पृष्ठ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर देख सकते हो, ये छठा स्कंद है। इसमें लिखा हुआ है, राजन, यह निश्चय है कि तीर्थ देह संबंधी मैल को धोकर साफ कर देते हैं, किंतु मन के मैल को धो देने के लिए उनमें शक्ति नहीं है। मतलब उनमें बताया है कि गंगा तीर्थ स्नान करने में उनमें मन के मैल को धोने की शक्ति नहीं है। चित्त शुद्धि तीर्थ गंगा आदि तीर्थों से भी अधिक पवित्र माना जाता है। यदि भाग्यवश चित्त शुद्धि यानी सद्भक्ति तीर्थ सुलभ हो जाए तो मानसिक मल के धुल जाने में कोई संदेह नहीं है। परंतु राजन, इस चित्त शुद्धि तीर्थ को प्राप्त करने के लिए ज्ञानी पुरुष यानी तत्वदर्शी संत, जो गीता अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 में ज्ञानी पुरुष के सत्संगी विशेष आवश्यकता है। यानी सत्संग के बारे में बताया, जो एक तत्वदर्शी संत के बारे में बताया। गीता अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 में प्रमाणित है। ऊर्ध्वम मूल अधः शाखम अवस्था प्राहु छंदासी यस्य प्राणी स विद्वित। यानी कि जो उल्टे लटके हुए पीपल के वृक्ष को हमारे वेद तो उसके पत्ते यानी अपने शास्त्रों के प्रमाण देकर भिन्न भिन्न अलग अलग भाग बताते, वो तत्वदर्शी संत है। उसकी शरण में जाने के लिए अर्जुन से श्री कृष्ण जी ने कहा है। तो सर इसमें ये बताया कि जो हमारे शरीर के मैल हैं उसके लिए, तो सर वो तो हम घर पे भी धो सकते हैं ना, जो इसमें बताया शरीर का मैल तो हम घर पे, इसमें बताया कि चित्त शुद्ध तीर्थ करने से ही वो पाप कटेंगे। तो चित्त शुद्ध तीर्थ कैसे होगा? कोई तत्वदर्शी संत के ज्ञान सुनने से? हाँ, देखो, उसके लिए जो तत्वदर्शी संत हमें मंत्र सही सतभक्ति देंगे, उस सतभक्ति से हमारे पाप कर्म कटेंगे और हमारा कल्याण होगा, हमारा मोक्ष होगा। सर फिर कौन है वो तत्वदर्शी संत जो ये बताएंगे कि चित्त शुद्ध तीर्थ क्या होता है? जो आज के समय में संत रामपाल जी महाराज ही एक ऐसे संत हैं जो अन्य धर्मगुरु हैं, वो किसी भी अपने शास्त्रों का प्रमाण नहीं देते हैं, वो उवाबाई बकते हैं। बाकी हमारे संत रामपाल जी महाराज उंगली रख रख कर एक एक प्रमाण देते हैं, अपने सदग्रंथों से बताते हैं अपने भक्तों से कि ये सही भक्ति विधि है और ये गलत है। संतर बताइए, आपका क्या विचार है इसको लेकर? सर जी, इसमें ऐसा है, जितने भी हमारे पूर्वज थे, जो हमारे बुजुर्ग हैं, वो अशिक्षित थे, अनपढ़ थे, इतना ज्ञान नहीं था। और अभी छोटा बच्चा भी है, वो बहुत शिक्षित है, इतना तेज हो गया नेटवर्क के उसमें भी और मोबाइल चलाने में हर तरीक़ा से। तो हम क्या थे, जो हमारे पुराने बुजुर्ग बताते थे जिस विधि को
पुराने बुजुर्ग बता रहे, हम उसी विधि को अपनाते चले आ रहे। ये हमने अपने सदग्रंथ हमारे क्या कहते हैं, सदग्रंथों के विषय में किसी ने जाना ही नहीं, सदग्रंथों को उठा के किसी ने देखा ही नहीं। हमारे जो संत रामपाल जी महाराज जी आए, उन्होंने सदग्रंथों का अध्ययन करके सबको जानकारी दी है कि उसमें क्या क्या दिया है। अपने सदग्रंथों को उठा के देखिए तो सही क्या दिया है उसमें। अभी आपने बताया कि स्नान करने से या उससे नहाने से और मोक्ष होगा या उससे होने, उसमें कहा है अरे मलमल धोए शरीर को, मलमल धोए शरीर को धोया न मन का मेल, गंगा गोमती नहाए के अरे रहे बैल के बैल, सीधा उसमें कहा है। और हमारे रामचरितमानस में भी आया है, सत्संग से हमारे केवल विवेक पैदा होता ज्ञान, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। उसमें खोल के दिया है बिना सत्संग के विवेक नहीं होता। तो सत्संग तो हमारे सुनते नहीं जगत वाले, यदि सत्संग सुने हमारे गुरुजी की तरफ आए, उनकी शरण में आए तो देखें सत्संग हमारे वो पवित्र अपने सदग्रंथों को, पवित्र सदग्रंथ खोल खोल के बता रहे हैं और उसमें खोल के क्लियर कह रहे हैं। श्रीमद् भागवत पुराण के अंदर 10वें स्कंद में खोल के दिया है, पृष्ठ 84 पर देखिए आप, पृष्ठ 84 पे खोल के दिया है। भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं केवल जल में तीर्थ ही तीर्थ नहीं कहलाते और केवल मिट्टी या पत्थर की प्रतिमाएं ही देवता नहीं होती। संत पुरुष वास्तव में तीर्थ और देवता हैं। संत पुरुष तो दर्शन मात्र से ही, संत पुरुषों के तो दर्शन मात्र से ही कृतार्थ हो जाते हैं, कृतार्थ कर देते हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो परम संत होते हैं उनके दर्शन मात्र से ही हमारे पाप कट जाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये श्री कृष्ण जी बोल रहे हैं। श्रीमद् भागवत पुराण के अंदर खोल के कह रही है 10वें स्कंद में 84 पृष्ठ पर, जिसमें कहते हैं कृतार्थ हो जाते हैं। आगे कहा अग्नि सूर्य चंद्रमा तारे पृथ्वी जल आकाश वायु वाणी मन के अधिष्ठान देवता उपासना करने पर भी पाप का पूरा नाश नहीं होता। खोल के क्लियर कहा है पूरा नाश नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी उपासना से भेद बुद्धि नाश नहीं होता, वह और बढ़ती है। नाश खोल के कहा है नाश नहीं होता और बढ़ती है। आगे क्या कहा है, परंतु यदि घड़ी दो घड़ी भी ज्ञानी महापुरुष सेवा की जाए तो वे सारे पाप मिटा देते हैं। उसमें भी कहा है सत्संग की आधी घड़ी तप के वर्ष 1000 तो भी बराबर है नहीं कहें कबीर विचार। इतनी बड़ी बात इतना कहा है, उसमें आगे और कहा है जो मनुष्य वात पित्त कफ इन 3 धातुओं से बने हुए सब तुल्य शरीर को ही आत्मा अपना में स्त्री पुत्र आदि को ही अपना और मिट्टी पत्थर काष्ठ आदि पार्थिव विकारों को इष्ट देव मानता है तथा जो केवल जल को ही तीर्थ समझता है। अभी जल की बात आई नहीं, कुछ तो खोल के कह रही है केवल जल को ही तीर्थ समझता है। अरे ज्ञानी महापुरुषों को नहीं, वह मनुष्य होने पर भी पशुओं में नीच गधा ही है। बताइए, ये हमारे पुराण के अंदर लिखा हुआ। अरे ये तो बहुत बड़ा खुलासा एक तरीके से कर दिया आपने। खोल के देखिए आप। अरे कौन सी बुक है एक बार ये बता। ये श्रीमद् भागवत पुराण है, ये 10वां स्कंद है, पृष्ठ 84 पर खोल के कहा है ये। ठीक है सर, तो ये जो रेफरेंस है कहाँ से लिया आप एक और बता दीजिए। बुक का क्या नाम है सर? ये बुक का नाम है श्रीमद् भागवत पुराण। तो संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं उनकी ये एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि ये जो सारी बातें बोलते हैं प्रमाणित बोलते हैं, और आप भी जो दर्शक हैं सब देख सकते हैं कि इन्होंने जो प्रमाण बताया है आप मिला सकते हैं कि कहाँ से ये बताया और कितना ये सही है। दोस्तों जैसा कि आपने देखा संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने स्पष्ट रूप से बताया कि अगर सच में हमें अपने पाप कर्मों से मुक्ति पानी है और मोक्ष प्राप्त करना है तो हमें अपने पवित्र सदग्रंथों के अनुसार भक्ति करनी होगी। और यही नहीं, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में जिस तत्वदर्शी संत की पहचान बताई गई है, हमें उसी तत्वदर्शी संत की शरण लेकर उनके द्वारा बताए गए सत्य मार्ग को अपनाना चाहिए। दोस्तों आज के समय में केवल संत रामपाल जी महाराज ही वे तत्वदर्शी संत हैं जो शास्त्रों से प्रमाणित सच्ची भक्ति लोगों को दे रहे हैं, और यही कारण है कि लाखों लोग उनकी शरण में आकर अपने जीवन को दुखों से मुक्त कर आध्यात्मिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं। तो दोस्तों आप भी देर न करें, आज ही जुड़िए संत रामपाल जी महाराज से और अपने इस दुर्लभ मानव जीवन का उद्धार करिए। अधिक जानकारी के लिए संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल पर विजिट करें और साथ ही संत रामपाल जी महाराज मोबाइल ऐप से ज्ञान गंगा पुस्तक को निःशुल्क डाउनलोड करके पढ़ें। धन्यवाद।